नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम ये आदिकाल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं जो लास्ट ईयर आए हुए हैं। उसी क्रम में आज आगे के क्वेश्चन करेंगे। इसका लगभग एक पार्ट और बनेगा आदिकाल का, उसके बाद भक्तिकाल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलान करना है कि कौन किसकी रचना है। ये है राठौड़ री ख्यात, ये किसकी रचना है? दयाल दास की रचना है। बैराट पुराण किसकी रचना है? ये गोरखनाथ की है। पुष्पदंत की रचना है उत्तर पुराण। जिनदास सूरी की रचना कौन है? उपदेश रसायन दास। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे देखते हैं, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो सिद्धों की जो साधना थी उसमें शून्य का पूरक तत्व क्या था? ज्ञान था। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो व्याकरण ग्रंथ के रूप में कौन प्रतिष्ठित है इनमें से? वह उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा की रचना है। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश की किसी सामंत के 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है? तो वो है राउल बेल में। लेकिन ज़्यादातर मतलब जो बुकों में उसमें दे रखा कुबले माला कथा दे रखा, लेकिन वो गलत है, लेकिन राउल बेल में है। ऑप्शन हमारा सी सही है इसमें। आगे देखते हैं, इसमें क्रम लगाने के लिए है, कालक्रम अनुसार लगाना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है, कुबलिया माला, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। कुबलिया माला कथा माला जो है ये है 8वीं शताब्दी, राउल बेल 10वीं शताब्दी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, कीर्तिलता 13वीं शताब्दी की रचना है। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं। तो कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन से हैं? विद्यापति जो दे रखे हैं ऑप्शन में, इसमें सूर, तुलसी और बिहारी दे रखे, तो इनसे पहले कौन से हो गए? विद्यापति। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि हैं। तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि कौन है? सूरदास जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? नाथों में कौन सा शामिल नहीं है? नाथ कितने थे? नाथों के नाम याद करने आसान है क्योंकि 9 ही नाथ थे। तो 9 नाथों में कौन नहीं है? कडप्पा। कि इससे वैसे भी पहचान के अगर आपको पता है कि सिद्धों के नाम के आगे पा लगा हुआ होता था, तो फिर भी ऑप्शन देख के आप समझ सकते हैं कि कडप्पा इसमें नहीं है, नाथों में, ये सिद्धों में है। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। तो गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? पीतम्बर दत्त बरतबाल। ऑप्शन हमारा सी सही है इसमें। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है? तो चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा किस ग्रंथ में कहा गया है? शिव सिंह सरोज में। शिव सिंह सेंगर की रचना है ये। हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था शिव सिंगर ने हिंदी भाषा में। आगे देखते हैं, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही नहीं अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन हमारा डी है इसमें। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। सिद्धों की भाषा पिंगल नहीं थी, संधा भाषा थी। क्या उनसी थी? संधा भाषा। जो सही है उन्हें देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरप्पा हैं, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चार्य पदों तथा दोहा में हुई है। कोल ज्ञान निर्णय किसके रचनाकार हैं? तो कोल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? तो यह है मच्छिंद्र नाथ की रचना। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी है इसमें से? भारतेश्वरली, बाहुबली, रास। शालिवास सूरी की रचना है ये। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य का दूसरा नाम है, ये रासो साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। तो आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध क्या नहीं है? सिख साहित्य नहीं है। सिख साहित्य किसमें आता है? ये संत साहित्य है ना। तो गुरु नानक ये सब उसमें ही आते हैं ना, संत साहित्य जो भक्ति काल में। ठीक है, जैन सिद्ध नाथ ही आदिकाल में आते हैं।
आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? ये है वीर रस। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा इसमें। सिद्धि प्राप्त हेतु चार मुद्राएं, मतलब चार मुद्राएं थी बता रखी थी सिद्धों में, तो उसमें कौन सी थी? ये एग्जाम में ये भी क्योंकि पूछी गई है, कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और महामुद्रा। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, तो अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक क्या है? एक खंड काव्य है। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, वो किसमें मिलता है? परमाल्लासो जगनिक की रचना है आल्हा खंड, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? गोरखनाथ। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्ति बतानी किसकी हैं? खने खन नयन कोन अनुसराई, खने खन बसन धूलि तन भराई, ये पंक्ति हैं विद्यापति जी की। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू को माना जाता है। या पुष्पदंत अपने आप को क्या बोलते थे? अभिमान मेरु, किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है, तो गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है? राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है। निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो गद्य काल आदिकाल का नाम नहीं है, ये आधुनिक काल का नाम है, और ये रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक काल है उसको गद्य काल नाम से पुकारा था। इसमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो इसमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? नावादास, ये भक्ति काल के हैं नावादास। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? वो है विद्यापति की पदावली, मतलब आदिकाल की है, सॉरी दोस्तों, इसमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? विद्यापति की पदावली, ठीक है, ये आदिकाल की है। सूरसागर, बीजक, भ्रमगीत ये भक्तिकाल की रचना है। बीसलदेव रासों के रचयिता कौन है? तो बीसलदेव रासों के रचयिता कौन है? नरपति नाहल है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो कौन सी भाषा आदिकाल की है? डिंगल पिंगल भाषा आदिकाल की है। ब्रजभाषा भक्तिकाल एवं रीतिकाल दोनों की, और ब्रजभाषा का स्वर्ण युग जो था वो रीतिकाल में ही था, ठीक है। और अवधि भक्तिकाल और रीतिकाल, क्योंकि जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने रचनाएं अवधि में भी की हैं और ब्रज दोनों में रचनाएं की हैं, और खड़ी बोली आधुनिक काल का युग था, ठीक है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू थे। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो अपभ्रंश साहित्य का सुप्रसिद्ध छंद है पद्वरी। पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली गज्जम निरप का, जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो इसमें ये जो बात कही है इसमें कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख किया गया है? इसमें पृथ्वीराज रासो को। चंद्रोपाध्याय के पुत्र थे ना जल्लड़, जिन्होंने ये पूरी करी थी, पृथ्वीराज रासो। राजमती से रूटकर बिसलदेव कहाँ गए थे? तो राजमती से रूटकर बिसलदेव कहाँ गए थे? उड़ीसा चले गए थे, और ये वहाँ 1 वर्ष तक रहे। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा, में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो वो होगा 1520 ईस्वी, ठीक है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? तो पौंचर्यु जो रचना है स्वयंभू की, उसमें लिखा है कि मतलब सीता अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईसा के कालखंड को ग्रेयर्सन ने क्या नाम दिया? तो वो चारण काल नाम दिया था। और ग्रेयर्सन का कालक्रम, सबसे पहले कालक्रम जो शुरुआत करी थी वो किसने की थी? ग्रेयर्सन ने। 11 कालखंडों में बांटा है इन्होंने।
निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो 84 सिद्धों में कौन नहीं है? सारंगधर नहीं है। बीसलदेव रासो एक कैसा काव्य है? गेय काव्य है। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गाथात्मक काव्य के रूप में रखने वाले कवि हैं, वो है जगनिक। पंच पांडव चरितराज के रचयिता हैं, तो पंच पांडव चरितराज के रचयिता हैं शालिवाहन सूरी हैं ये। स्वयंभू की कृति का नाम है, तो स्वयंभू की कृति कौन सी है? पांचजन्य। पाहुन दौड़ा किसकी रचना है? राम सिंह की रचना है, मुनि राम सिंह की। और महापुराण किसकी रचना है? पुष्पतंत्र की। पद्म पुराण है महर्षि वेदव्यास की। भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कथा धनपाल की रचना है। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? अमीर खुसरो ने। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? तो वो किया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर रखा? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा था। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आदिकाल में जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन हो रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हमारा एक सही है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का अर्थ है कि मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? कृष्ण लीला का प्रतिपादन। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है कि जो वीर गाथा काव्य मतलब रासो काव्य लिखे गए हैं उसमें कृष्ण लीला का वर्णन नहीं है। आश्रयदाताओं का अतिरंजन पूर्ण वर्णन भी है उसमें। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण भी है। युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन भी है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? मैथिली भाषा में। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो इसमें महापुराण स्वयंभू की रचना नहीं है, पुष्पतंत्र की रचना है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भारतेश्वरी बाहुबली रास। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है, तो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? ढोला मारूरा दोहा। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। तो गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मछिंदर नाथ था। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया पतंजलि ने। सिद्धों का प्रथम कवि हैं, तो सिद्धों में प्रथम कवि कौन है? सरप्पा हैं। अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। ठीक है, आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इसी तरह से अपने आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।